40 साल में 40 मौतें एक ही गांव में, हर घर में कैंसर का साया। मढ़ा गांव ही कैंसर की गिरफ्त में क्यों? हमारे पिताजी स्वयं खत्म हो चुके, हमारे पूर्व प्रधान। इसमें सर जानकारी तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 40 लोग खत्म हो चुके हैं कैंसर से। बचा है लोगों को हुआ है वो बचा नहीं। उन्हीं कहीं खान पान में क्या बताएं, हमारे यहाँ हर किसान के पास घर की सब्जी होती है। क्या ये जिसके घर में होता है उस समस्या भी बहुत जाती है घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं पर मरीज निकल। ये निवेदन है कि मेरे सरकार से जांच कराई जाए। गांव की मिट्टी, गांव की आबो हवा बहुत ही सुकून देती है, लेकिन छतरपुर जिले के एक ऐसे गांव में हम मौजूद हैं जहां के लोग अब दहशत में भी हैं। जो संशय था वो अब दहशत में तब्दील इसलिए हुआ कि एक के बाद एक यहाँ कैंसर पीड़ित मरीज निकले, और न सिर्फ निकले बल्कि तमाम लोग मौत की आगोश में असमय इस गंभीर बीमारी से सो गए। ग्रामीण बतलाते हैं 1980 से अब तक लगभग 40 लोग कैंसर बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, और उनमें से लगभग सभी की मौत भी हो चुकी है। एक न एक मरीज इस गांव में मौजूद रहता है जो कैंसर की बीमारी को झेलता है, जूझता है उससे, और जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिरकार मौत उसे हरा देती है। हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के मढ़ा गांव में। इस गांव के क्या हालात हैं, किस तरीके से ग्रामीण कैंसर जैसी महामारी को लेकर परेशान हैं, और अब शासन प्रशासन से ये गुहार भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों के पास चलते हैं, जानते हैं उनकी ही जुबानी किस तरह से है मढ़ा गांव की कहानी। मढ़ा गांव के किस तरीके के हालात हैं वो जानने के लिए हम सीधे उन लोगों से ही बात करते हैं जो उस दर्द से गुजर रहे हैं। अपनों के खोने का दर्द है, बीमारी होने का दर्द है, और ये अब दहशत भी है कि आखिर ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम उमा शंकर पटेल है। पटेल साहब, क्या वजह है, कब से सिलसिला शुरू हुआ, क्या है पूरा घटना? इसमें सर जानकारी तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 40 लोग खत्म हो चुके हैं कैंसर से। हमारे पिताजी स्वयं खत्म हो चुके, हमारे पूर्व प्रधान श्री राम स्वरूप पटेल जी खत्म हो चुके हैं, हमारी भाभी गीता पटेल जी खत्म हो चुकी हैं, हमारी वर्तमान में कुसुम रानी पटेल हमारी काकी हैं जो, उनको भी हमारे घर से 10 लोगों को कैंसर हो चुका है। हमारे पूर्व बब्बा श्री मैयादीन पटेल भी कैंसर से खत्म हुए हैं। एक परिवार के 10 लोग कैंसर की वजह से जान गंवा चुके। जी, तो ये सिलसिला कब से चालू? ये सर 1980 से बुजुर्ग लोग बता रहे थे। 1980 से है सर। पहला पेशेंट? हाँ, 1980 दयाराम की माता जी को हुआ था सबसे प्रथम। क्या मतलब तब से लेकर क्या तब से लेकर अब तक कोई ना कोई पेशेंट गांव में बना रहता है? जी हाँ, वर्तमान में अभी हैं, हमारी काकी पेशेंट हैं अंडर ट्रीटमेंट। हाँ, ट्रीटमेंट हुआ है। बहुत जनहानि और धनहानि बहुत हुई है सर हमारे यहाँ। क्या लगता है पटेल साहब, क्या वजह हो सकती है? क्या खान पान वजह मानते हैं, या क्या आपका दिमाग क्या कहता है? क्या सर हम ये समझ में आ रहा है कि पानी की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। एक लोग नहीं है, सयाने मतलब बता रहे हैं कि पानी की कमी से कुछ हो रहा है, खराबी है क्या जो पानी में कोई कैंसर? हाँ, कोई हानिकारक चीजें हैं। अब ये सैंपलिंग कराने या किसी तरह की आवाज उठाई हो आपने उठाई प्रशासन से? सर हमने नहीं उठाई है, अब उठा रहे हैं सर। प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारा यहाँ की टेस्टिंग कराई जाए, और कम से कम हमको अज्ञात की से कम उसकी जानकारी पता चल क्या सके। कहेंगे भैया, इस तरीके के हालात हैं गांव में? हालात तो सर बहुत बुरे हुए, बनी हुई है इस बात, बहुत तेज दहशत बनी हुई है। काफी दिन से हो गया, बहुत मतलब परेशान है यहाँ कैंसर की वजह से, और मतलब एक न एक मरीज रख ही रहता है। वो एक का खत्म हुआ, दूसरा मतलब कैंसर दूसरे को पकड़ लिया। ये सिलसिला लगातार चल रहा है सिलसिला। तो अभी मतलब इस बात को अभी तक आप लोगों ने ऊपर नहीं पहुंचाया? ऊपर अभी तक तो नहीं, आए थे वो
कहे के लिए जांच कर ले गए थे, बोले हम बताएंगे किस वजह से। टीम हाँ। कभी कभी आती है हाँ, तो बोले हम बताएंगे। तो वो कभी उनको नहीं बताया आपने कि बताया, लेकिन उन्होंने कहा हम जांच करके भिजवाएंगे, ऊपर से जब जांच आएगी तो बताएंगे, लेकिन अब तक आज तक कुछ पता नहीं चला, हुआ? न कुछ हुआ। आमतौर पे ये कहा जाता है कि कैंसर कारक जो होता है कारण उसके अधिक तंबाकू खाना या कुछ जो निषेध माने जाते हैं, सिगरेट का सेवन करना, लेकिन ऐसे महिलाएं और बुजुर्ग जो शायद कुछ खाते भी नहीं रहे हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। क्या कहेंगे भैया? इस पर यही कहेंगे तो ये पानी की समस्या में ही ये मतलब जो रोग हो रहे हैं ये पानी की समस्या से ही हो रहे हैं। इसकी जांच कराई है पानी की। पानी। हाँ, पानी। दादा, आपकी उम्र है काफी, आपने देखा होगा समय जब ये शुरुआत हुई। हाँ, लगा हमारे यहाँ शुरुआत सबसे पहले मान लो हमारे फूफा जी थे, मैया दीन पटेल को हुआ था सबसे प्रथम नंबर पर, तो एक तिवारी परिवार से हुआ था। अच्छा, इन 40 लोग जो लगभग आप बता रहे हैं, हाँ तो क्या इन 40 लोगों में से एक इलाज में- चला तो कोई नहीं बचा? हाँ है, कोई भी नहीं अभी आज तक बचा है, जितने लोगों को हुआ वो बचा नहीं है। बचा नहीं, कोई नहीं बचा है। यहाँ से बम्बई तक इलाज हुआ है। अब हाल साल में थोड़ा लगा है, भोपाल में इलाज चल रहा है, लेकिन वो उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं। बिल्कुल, उपचार होता है लेकिन उपचार वो कारगर आज तक सिद्ध नहीं हुआ, और यही वजह है कि जो 40 लोग ग्रामीणों के अनुसार कैंसर से पीड़ित हुए वो आखिरकार मौत की नींद सो गए। जनहानि भी हुई, धन हानि भी हुई, और दहशत भी है कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से जब एक न एक बीमार गांव में बना रहता है परमानेंट हो तो क्या सोच क्या हो, मतलब कैसा महसूस होता है आप लोगों को? एक डर तो रहता ही है कि भयंकर डर है सर, भयंकर डर है। उसके पानी का इलाज कराया, जांच कराई जाए, और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो नहीं कहीं खान पान हाँ, में आप खान लोगों पान के में नहीं। खान पान में अब क्या बताएं, हमारे यहाँ हर किसान के पास घर की सब्जी होती है। बाजार की सब्जी 10% खाता है यहाँ का लोग। घर की सब्जी होती है, वो भी जैविक, आप लोग ये जैविक जैविक गोबर वाली खाद से इस्तेमाल तैयार होंगे। करते हैं, बिना दवा की। और खान पान में तो कोई गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल, मढ़ा गांव जो है वो किसान, यहाँ अधिकांश जो परिवार हैं वो किसान परिवार हैं। ग्राम पंचायत है, या कहते हैं आदर्श ग्राम पंचायत है। इससे सेल्फ किसान हैं जो खुद पूरी अपनी खेती की उपज करते हैं, और खान पान जैसी कोई बात उनके अनुसार नहीं है। और आशंका जो है अब तक वो यही है कि कहीं ना कहीं इस गांव में जो पानी है वो कैंसर कारक, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं जो ग्रामीण चाहते हैं कि अब उसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है आपका? राजा पटेल। मैं- पटेल जी, क्या कहेंगे? आप लोग युवा हैं, आपने देखा है आज जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं आपके गांव के, जी जी तो आपके जो सेंस से, आपकी समझ से क्या आप समझते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है? बस मेरी शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि यहाँ की वाटर टेस्टिंग या सोइल टेस्टिंग कराई जाए, जिसमें जो कमी हो सो हमें उसकी पूर्ति कराई जाए, और बस जो है सो। आपके घर से भी कोई? जी, अभी वर्तमान में मेरी बड़ी मम्मी है, और पूर्व प्रधान मेरे पिताश्री मिस्टर रामस्वरूप पटेल जी थे, उन्हें भी यही बीमारी थी। सो मतलब जितने लोगों को हुआ है उनका सभी का स्वर्गवास हो गया, किसी का ठीक नहीं हुआ। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सभी जगह इलाज कराया। अच्छा, ये जैसे कैंसर होता है तो क्या बुजुर्गों को ही हो रहा है या नई उम्र के बच्चों को भी, युवाओं को भी? युवाओं को वही 25-30 साल से स्टार्टिंग है, अभी इससे नीचे कोई केस नहीं निकला। 25 या 30 साल से 25 ऊपर। साल के ऊपर हाँ, उम्र ऊपर ही वालों ऊपर को? ही, नीचे वालों का भी कोई केस नहीं है। 25 साल से ऊपर ही वालों का केस है। तो लगातार हाँ, ये लगातार। सिलसिला चल रहा है। जी, अभी जो भी पेशेंट है गाँव हाँ, में आपके? वर्तमान में अभी मेरी बड़ी मम्मी है, श्रीमती कुसुमरानी पटेल ट्रीटमेंट जी। चल रहा है उनका? जी 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 जी, भोपाल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई आराम ही नहीं। तो क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? कुछ नहीं सर, यही कि यहाँ की पानी की समस्या है कुछ, और तो अभी कुछ ना। यहाँ कुछ खाते पीते की वैसा कुछ है। बिना तम्बाकू वाले कोई गुटखा भी नहीं खाता, जैसे कोई महिलाएं हैं फिर भी उनको कैंसर हो रहा है, और दवाई भी कराई जाए तो उससे सही भी नहीं। बिल्कुल, दवा में भी सही नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से जब माहौल ऐसा है कि गांव में कोई ना कोई पेशेंट बना रहता है, तो क्या मन में दहशत नहीं रहती कि रहती है? क्या
ये जिसके घर में होता है उस समस्या भी बहुत जाती है घर में, क्या जन और सब हानि होती है। और क्या है, अगल बगल के गांव भी है, पास में रनबू है, देवपुर, ये मुड़ेरी है, वहाँ कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पर मरीज निकल रहे हैं। तो ये निवेदन है कि मेरा सरकार से जांच कराई जाए, या तो मिट्टी की या फिर पानी की। बिल्कुल, मिट्टी या पानी की टेस्टिंग यहाँ गांव वालों की डिमांड है। उनका कहना यही है कि शायद इस मिट्टी में या यहाँ के पानी में कुछ ऐसे अंश हैं जो कैंसर को जन्म दे रहे हैं, और जिसकी वजह से एक न एक मरीज यहाँ कैंसर का बना ही रहता है। वर्तमान में भी यहाँ मरीज है, और सबसे ज़्यादा दुखद यह है कि जिन 40 लोगों को लगभग कैंसर हुआ, उनका इलाज अनवरत हायर सेंटर्स तक कराया गया, लेकिन उन्हें अंत में मौत ही मिली। यानी जनहानि भी हुई, धनहानि भी हुई, दहशत भी लगातार बरकरार है। मढ़ा के लोग अब शासन से ही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द इनकी सुनवाई हो, मेडिकल टीम आए और यहाँ कुछ ऐसी जांच कराई जाए ताकि आखिर उस जड़ तक पहुंचा जा सके कि कैंसर रूपी बीमारी इस गांव को लगातार अपने चपेट में क्यों लिए है, और उसका निदान हो तो कैसे हो। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।